आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी बेहतर है या फिर सिजेरियन डिलीवरी, क्योंकि आज की महिलाएं दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं और उन्हें पता होता है कि हर एक महिलाओं का सी सेक्शन डिलीवरी यानी सिजेरियन डिलीवरी हो रहा है, तो मेरा भी सिजेरियन ही होगा, मैं नॉर्मल नहीं कर पाऊंगी। और ऐसे ही विचार आपके मन में आते होंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी डिलीवरी बेहतर है और कब सिजेरियन डिलीवरी भी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। वैसे देखा जाए तो किसी भी महिला या उसके परिवार के लिए यह एक बड़ा डिसीजन है कि बच्चे का जन्म कैसे कराना है। जो महिलाएं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं वे सी सेक्शन का विकल्प चुनती हैं, जबकि कुछ महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के जरिए बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। दोनों तरह की डिलीवरी के अपने फायदे और नुकसान हैं। वैसे तो यह एक कपल का पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन कई बार यह फैसला गर्भवती की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन। किसी भी महिला का सबसे ज़्यादा यह जरूरी है कि उसकी डिलीवरी सेफ हो, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन। माँ और भ्रूण के रिस्क को कम करने के लिए ही सी सेक्शन की शुरुआत की गई थी। हालांकि अब महिलाओं में ये गलत धारणा बन गई है कि सी सेक्शन कराने से दर्द नहीं होता, यह सेफ और हेल्दी है। इसलिए आज आधी से ज़्यादा महिलाएं फर्स्ट चॉइस के रूप में वेजाइनल बर्थ के बजाय सी सेक्शन डिलीवरी को चुनती है। सी सेक्शन और वेजाइनल बर्थ में अंतर यह है कि बच्चे का जन्म कैसे होता है। सी सेक्शन में माँ के पेट और गर्भाशय में चीरा लगाकर बच्चे को जन्म दिया जाता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का जन्म बर्थ कैनाल के जरिए होता है। सी सेक्शन प्लान्ड होता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी अचानक शुरू होने वाले लेबर पेन के बाद ही होती है। सी सेक्शन के बाद पूरी तरह से ठीक होने में 7 से 8 सप्ताह लगते हैं, जबकि नॉर्मल डिलीवरी में 6 सप्ताह में रिकवरी हो जाती है। सी सेक्शन में महिला को दर्द महसूस नहीं होता, जबकि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा दर्दनाक होती है। अब बात आती है कि कब आपको सी सेक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए। सी सेक्शन की सलाह केवल महिलाओं को तभी दी जाती है जब माँ या भ्रूण के जीवन को खतरा हो। हालांकि कभी कभी प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही लोगों को सिजेरियन डिलीवरी की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की डिलीवरी तब ही की जानी चाहिए जब डिलीवरी के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही हो। कभी कभी अगर पेट में जुड़वा बच्चे होते हैं तो भी सी सेक्शन का सहारा लिया जा सकता है और ये इस समय आपके लिए ज़रूरी साबित हो सकता है। अगर आपका बच्चा उल्टा है तो भी आपके लिए सी सेक्शन ही बेहतर साबित होगा। अगर किसी महिला को डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर है तो भी इस स्थिति में भी आपको सिजेरियन डिलीवरी की तरफ ही जाना चाहिए। अगर किसी महिला को प्लेजेंटा प्रीविया की समस्या है तो भी उसे सी सेक्शन कराने की सलाह दी जाती है। अब बात करेंगे आखिरकार नेचुरल डिलीवरी किनकी हो सकती है और किन्हें करना चाहिए। जो महिलाएं अपना रूटीन चेकअप रेगुलर करा रही हैं और उनको डॉक्टर ने किसी भी तरह की परेशानी नहीं बताई है और आपका बच्चा भी बिल्कुल नीचे आ चुका है, तो आपके लिए सबसे बेहतर नॉर्मल डिलीवरी साबित होगी, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है, आपका शरीर भी बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है। लेकिन सी सेक्शन में आपका शरीर बहुत जल्दी रिकवर नहीं होता है, आपको कम से कम 8 महीने लग जाएंगे अच्छे से चल फिर पाने में। वैसे 3 महीने में आप थोड़ा बेहतर महसूस करने लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है तो आप बहुत जल्दी अपने आप को फिट महसूस पाएंगी। तो कोशिश करें कि जब तक किसी तरह की बड़ी परेशानी ना हो आप सिजेरियन डिलीवरी की तरफ ना जाएं, नॉर्मल डिलीवरी का ही प्रयास करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।